हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं म्यूज़िक यूडल एनिमेशन, जो कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये कैसे वेव जैसी इफेक्ट डाला जाता है, कैसे इसको जूम इन जूम आउट किया जाता है। ये देखो कि कैसे जब बॉटम पे होता है तो ये बिल्कुल जूम आउट होता है, लेकिन पूरी तरह आने के बाद ये फुली जूम हो जाता है, अपनी असल पोजीशन में आ जाता है। ये इफ़ेक्ट कैसे डाला जाता है आज हम यही सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी HTML लिखेंगे। उसके लिए हमारा प्रोजेक्ट टाइटल जो रहने वाला है वो है म्यूज़िक लोडर। एंड नेक्स्ट हम अपने CSS फाइल को इसके साथ लिंक कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक मेन डिव रहेगी। मेन डिव के अंदर में हमारे पास कुछ और डिव रहेंगी जिनकी क्लास सेम होगी, क्योंकि बनाना सबको सेम, ये इफ़ेक्ट सबके ऊपर सेम ही डालना है। बस इनके अंदर कुछ डिले रखना है। ये डिले कैसे सेट करना है वही आज का जो मेन टॉपिक है वही है। तो डिव डॉट मेन डिव, ये हमारी मेन डिव है बिल्कुल। डिव डॉट वेव इसको मल्टीप्लाई बाई 10 कर दूंगा, तो ये इसने 10 डिव मुझे बना के दे दी। हाँ ठीक है, ये हमारे पास है टोटल HTML जो हमने लिखनी थी। नेक्स्ट हम उसको इन लाइव सर्वर में ओपन करके देख लेते हैं कि अभी ये दिख है सारा। अभी ये कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि दिखेगा कैसे नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमने किसी तरह को कोई कंटेंट तो डाला है नहीं। जब हम इसकी स्टाइलिंग कर लेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा। हम अपनी CSS फाइल के अंदर सबसे पहले तो हमारा ये स्टैटिक या यूनिवर्सल ऑपरेटर है, इसका जो मार्जिन है 0 रहेगी, जो पैडिंग है वो भी 0 रहेगी, और बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स होगी। और उसके बाद हमारी मेन डिव रहेगी ये वाली। इस मेन डिव को आप टारगेट करते हैं। इस मेन डिव के अंदर है डिस्प्ले जो है वो फ्लेक्स रहेगा। इसके बाद अलाइन आइटम फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट रीजन सेंटर रहेगा। और इसकी जो हाइट है वो 100 फ्रॉम डॉट टू 100 इट्स 100 VH रहेगी। और जो विथ है वो 100% देगी। अभी ये कुछ नो देता है क्योंकि बिल्कुल खाली है कंटेंट इसके अंदर। ये थोड़ा सा कंटेंट डाल दूँ और वो जिसने शुरू रहते ये एक्चुअल में है कि नहीं। ठीक है, ये देखो ये हमारी डिव जो पड़ी है फिलहाल ये इधर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मैंने थोड़ा सा कंटेंट डाल दिया जिसकी वजह से आपको दिख गया। कंटेंट को मैंने हटा दिया। उसके बाद हमारी जो वेव है उसको टारगेट करेंगे। वो मैंने ये 10 क्लासेस बनाई हैं, यानी 10 डिव बनाई हैं। उनको सेम मैंने एक दी है क्लास, उसके वो अब टारगेट करते हैं वो है डॉट वेव। उस डॉट वेव के अंदर जो हमारी जो हाइट है वो रहेगी 100 पिक्सल की, और जो विथ है वो रहेगी 10 पिक्सल की। ये हमारी जो वेव जो ऊपर नीचे हो रही थी ये उसकी स्टाइलिंग, जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड रहेगा। अभी देख लेते हैं कि ये ऐसा दिख रहा है। ये अभी ऐसा दिख रहा है। ये हमारे पास है 10 वेव। ठीक है, नेक्स्ट डिस्प्ले करेंगे इसका फ्लैक्स एच डिस्प्ले फ्लैक्स
फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम एंड मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल। ये देखो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगर इसको ये मार्जिन लेफ्ट दिया है, ये इसके अंदर जो गैप आ रहा है ये मार्जिन लेफ्ट की वजह से आ रहा है, और फ्लेक्स रिडक्शन कॉलम की वजह से इसलिए है कि ताकि ये एक कॉलम में रहे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इसका बॉर्डर रेडियस, ताकि ये थोड़ा सा इसके जो एजेस हैं वो स्मूथ से हो जाएं। बॉर्डर रेडियस वो है 10 पिक्सल का। ये देखो ये भी थोड़ा सा स्मूथ सा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये मेरे पास ये जो वेब किट बॉर्डर रेडियस है या मॉस बॉर्डर रेडियस है, ये एक प्रीफिक्स CSS प्रीफिक्स की एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने की वजह से, और आप चाहें तो आप भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एक एनिमेशन चलेगा, ये इनको ऊपर नीचे लेके जाएगी, और वो एनिमेशन होगा किस नाम का होगा, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। वेव्स फर्स्ट 1 सेकेंड लीनियर फॉर इन्फिनिट चलेंगे, ठीक। यानी ये जो हमारा एक वेव जो ऊपर नीचे होती रहेगी, वो एक ही लाइन में यानी एक ही सीरियल में चलती जाएगी इन्फिनिट। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो अभी हमने ये जो एनिमेशन को डिफ़ाइन किया है, अभी इसी एनिमेशन को लिखेंगे, ठीक है। @ डालेंगे, देन की फ्रेम, ये की फ्रेम के अंदर हमारा आइडेंटिफायर जो है वो वेव्स है, ये वाला वेव्स 0% पे, नॉट 0% पे इसका जो ट्रांसफॉर्म रहेगा, ट्रांसफॉर्म जो रहेगा वो स्केल 0 रहेगा। स्केल ज़ीरो का मतलब है कि ये बिल्कुल अपनी असल पोजीशन में रहेगा, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 50 पे जाके हम इसका जो स्केल है वो 1 कर देंगे। ट्रांसफॉर्म स्केल 1, ये ऐसा ये देखो जो 0 रहेगा स्केल, और 0 के बाद ये 1 हो जाएगा। ये जो पहले आ रहा है ये बिल्कुल छोटा सा है, यानी जूम आउट है, लेकिन जब इसका स्केल 1 हो गया है तो ये बिल्कुल ऊपर उठ के आ रहे हैं, यानी अपनी असल पोजीशन में आ रहे हैं। और 100 पे ये फिर से 0 हो जाएगा, कि ये कुछ ऐसा हो। यस, यानी 0% पे बिल्कुल 0 रहेगा, बिल्कुल छोटा जूम आउट रहेगा। लेकिन जैसे ही 50% पे जाएगा तो ये अपनी असल पोजीशन यानी स्केल के ऊपर आ जाएगा, यानी जूम इन हो जाएगा। और 100 पे फिर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी ये आ रहा है सेंटर में, क्योंकि इस एनिमेशन का जो बाय डिफ़ॉल्ट जो एनिमेशन का जो ओरिजिन होता है वो होता है सेंटर, लेकिन हम इसको सेंटर में नहीं, हम इसको रखेंगे बिल्कुल बॉटम में, यानी कि इसका जो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन है वो होगा बॉटम। ये अब देख, ये पहले जो था ये था बिल्कुल सेंटर में। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को अगर इस प्रॉपर्टी को मैं कर दूंगा बिल्कुल मतलब ख़त्म कर दूंगा, तो ये देखो ये सेंटर से उठ के आ रहा है। लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी को मैं इस ख़त्म नहीं करूँगा तो ये उठ के नहीं आएगा, ये बिल्कुल नीचे से आएगा, ऊपर नीचे नीचे से होगा, ऊपर से नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इन वे के लिए हमने सिर्फ कुछ अपने प्रॉपर्टीज़ और हैं जो nth चाइल्ड के ज़रिए हम
लिखेंगे उसके बाद ये बिल्कुल म्यूज़िक एनिमेशन की तरह दिखाई देना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए हमारे पास जो डॉट वेव है, वेव के अंदर ही है वो डॉट, नॉट वेव, इट्स वेव। डॉट वेव का जो nth चाइल्ड है वो फर्स्ट nth चाइल्ड है, उसका जो एनिमेशन डिले रहेगा वो रहेगा कुछ 0.2 सेकेंड पे। ठीक है, ये कुछ ऐसा, ये देखो वो पहली को भी दिया है, यानी ये इसका फर्स्ट nth चाइल्ड है वेव का, पहली डेव। ये उन बाकी 9 दिन से ज़्यादा दिख रही क्योंकि हमने इनके अंदर थोड़ी सी एनिमेशन डिले डाल दिया है। इसी को मैं कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा, यहाँ पे nth चाइल्ड 2 कर दूँगा और यहाँ पे 4 कर दूँगा। तो ये देखो ये अभी कुछ इस तरह दिख रहा है। अब इसको कॉपी करूँगा और इसके नीचे इस तरह चिपका दूँगा। यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 6। ये एनिमेशन का टाइमिंग कितनी रखी हुई है, 1 सेकंड। ये 1 सेकंड एनिमेशन की जो टाइमिंग है वो थोड़ी कम है। नहीं ठीक है, नहीं इसी से देखता है, अगर इससे ठीक हो तो ठीक है, वरना इसकी टाइमिंग को बढ़ा दें। ये देखो ये अब कुछ ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट एनिमेशन मैं अभी 2-3 को इकट्ठा कर लेता हूँ ताकि ये वाला चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ये 10वां, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, चौथा। इसकी जो होगी वो 8 हो जाएगी और 5वें की 10 हो जाएगी। एंड 7वें की जो है वो 12 हो जाएगी। 8वें की, इसी तरह जितनी भी आपके पास अगर हो, जितनी वीडियो हो या जितनी कम हो या जितनी ज़्यादा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आप रखना चाहे रख सकते हैं। मैंने 10 ली थी, आप 10 ना लें, आप 5 ले लें, इससे इजी रहेगा इनको थोड़ा हैंडल करना। बस मैंने थोड़ी ज़्यादा ली थी इसलिए मुझे 10 के लिए इनकी प्रॉपर्टी डिफाइन करने को नहीं। 7, 8, 9 तो बस 16। ठीक है, ये भी आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी है। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं लिखा, 5 को मिस कर दिया मैंने इधर। यहाँ पे 5 आएगा, तो यहाँ पे 6 आएगा, 6 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। सो और इधर ये 8 आएगा, इधर 9 आएगा, फिर 9 की 18 होगी, यहाँ पे 10 आएगी, यहाँ पे 0 पॉइंट कुछ 2 सेकंड की हो जाएगी। और क्या, बस ये हमारी टोटल एनिमेशन थी। ये देखो बिल्कुल बन गया ये ऐसा, ये देखो बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप चाहो तो इस ये जो हमने बॉडी दी थी इसका आप, या मेन डिव थी, इसका बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर है उसको ब्लैक कर दो। ठीक है, अगर ब्लैक कर देंगे तो ये ऐसा दिखेना शुरू हो जाएगा। और इनका जो कलर है ये रेड था, इसको वाइट कर देंगे, ये बिल्कुल और भी अच्छी फिनिशिंग मिल जाएगी। ये देखो कैसा कूल सा एक बॉर्डर एनिमेशन बन गया है। और आज की हमारी यही वीडियो थी, वहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। वो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें
और अगर आपको इन सब एनिमेशंस का आपको सोर्स कोड चाहिए तो कम डिस्क्रिप्शन में मेरी गिटहब लिंक का मेरी गिटहब अकाउंट का एक लिंक होगा, आप वहाँ पे जाके मेरे गिटहब अकाउंट को फॉलो कर लें, तो वहाँ पे जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये सारा सोर्स कोड है वो ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।